जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आए हैं। उनसे बात करते हैं कि ईद से पहले इमरान खान ने क्या ज़रूरी हिदायत जारी की हैं कारकुनान के लिए। नईम हैदर पंजोता साहब, ये बता दीजिएगा कि आप खान साहब से मिल के बाहर आए हैं, क्या ख़ास हिदायत जारी की गई हैं कारकुनान के लिए, ये बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। आज बिल्कुल अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात थी हमारी, और हम 9 वकला आज खान साहब से मिलने अडयाला जेल में गए थे। 9 वकला के ऊपर ये वफ़द था, वहाँ पर बुशरा बीबी साहबा भी थी। ये पहली मुलाकात थी जिसमें खान साहब और बीबी साहबा दोनों, यानी छोटा जो कमरा जिसमें मुलाकात करवाते हैं उनमें वो थे। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई है और उन्होंने मुख्तलिफ़ इंस्ट्रक्शंस भी जारी की। सबसे पहले खान साहब ने जो पार्टी के हवाले से है, जो आने वाला अमल है उसके हवाले से, केसेस के हवाले से बात की। सलमान सफदर साहब ने केसेस के हवाले से खान साहब को और बीबी साहबा को ब्रीफ़ किया, और इसके अंदर जो अमल है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर हमने बनाया है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर जो लीगल हवाले से तमाम तर चीज़ें वो आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर मीडिया से जो बात करेंगे, स्पेसिफिक खान साहब की कोई हदायत होगी, उस हवाले से उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं कि वो आकर यहाँ पर बात करेंगे। और वो बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि सलमान अकरम राजा साहब लीगल टीम के सरबराह हैं, और साथ जो लीगल मुकदमात को लीड करते हैं, देखते हैं, लीगल स्ट्रेटजी को देखते हैं, वो सलमान सफदर साहब हैं। वो दोनों वहाँ पर मौजूद थे और दोनों को खान साहब ने हदायत दी है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आप देखेंगे कि पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात बड़ा एक अहम इशू, जिसके हवाले से आज भी हम खान साहब बात कर रहे थे, और हम आपके सामने ये बात उठाना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग आते हैं दूर दराज इलाकों से, खान साहब नाम देते हैं, उन नामों के ऊपर पता नहीं क्या वजह है रोक दिया जाता है। बेसिकली मकसद ये है कि मुख्तलिफ स्ट्रेटजी होती है, मुख्तलिफ काम होता है, काज होता है, क्योंकि खान साहब पार्टी से हट के और बीबी साहबा पार्टी से हट के ये चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल लॉयर जो है वो हो, जो कंटिन्यूसली इस तरह की पटिशन्स के लिए एक बंदे की ज़िम्मेदारी हो, यानी ये ना हो कि एक बंदा पीटीआई का, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बेसिकली उनका मकसद ये था कि एक बंदा उसकी ज़िम्मेदारी हो, चाहे स्पोक्स पर्सन हो वो एक हो, चाहे तर्जुमान हो वो उन्होंने अपनी टीम एक मुकर्रर की है। तो इस हवाले से उन्होंने ये बात की है। इंशाअल्लाह ताला जो ज़िम्मेदारी उनकी तरफ से दी गई है, हम तो पहले भी एक ऑफिशियल पोस्ट दें ना दें, हम तो ये ज़िम्मेदारी पहले से अदा कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला उसी तरह से करेंगे। ये बेसिकली ओहदे मैटर नहीं करते, आपका काज मैटर करता है, तो हम उनके काज के साथ खड़े हैं, ओहदा होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, मैदर पंजोता साहब, इमरान खान के कान को लेकर बहुत ज़्यादा अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर। इवन के पीटीआई के प्रो जो अकाउंट्स हैं वहाँ से भी ट्वीट्स आ रही हैं। खान साहब के साथ मुलाकात में आपने उनसे पूछा कि आपके कान में कोई दर्द है, कोई इन्फेक्शन है, कोई मसला है, बताया उन्होंने? जी बिल्कुल, वहाँ पूछा गया था उनसे, और उन्होंने, खान साहब ने बताया कि वो रूटीन का जो चेकअप है वो चेकअप करने के लिए आए थे। एक गलत किस्म की अफवाहें बाहर फैलाने वाले सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि वो इस चीज़ को लेकर मामलात को देखते रहें, हाईलाइट करते रहें और इस पर बात करते रहें। खान साहब ठीक थे, खान साहब प्रॉपर सुन पा रहे हैं, कोई मसला नहीं सुन पा रहे हैं। वो रूटीन का चेकअप जो है वो करवाते हैं, और वो उनका चेकअप हुआ है। लेकिन हमारी बड़ी वाज़ेह मुतालबा हमेशा से रहा है कि खान साहब हों या बीबी साहबा हों, दोनों के लिए उनके ज़ाती मॉलेज जो हैं वो जाने चाहिए, वो जाकर चेकअप करें। देखें, कोई सरकारी मुलाजम, सरकारी ऑफिसर, सरकारी कोई भी बंदा होगा, डॉक्टर होगा या कोई इंजीनियर होगा या कोई बंदा होगा, तो वो डेफिनेटली सरकार के अंडर आता है, तो वो सरकार की सुनता है। सहरी अफ्तारी खान साहब बताया उन्होंने किस तरीके से वो वहाँ पर कर रहे हैं, कोई मसला मसाइल खाने पीने के हवाले से? देखें, जेल के अंदर डेफिनेटली तमाम तर जो बाहर सूरत हाल होती है वो नहीं है। खान साहब के ऊपर, बीबी साहबा के ऊपर सख्तियाँ, मामलात वो हम हर रोज़ बताते रहते हैं। हाँ, ये एक स्पेसिफिक वे के अंदर के एक एक चीज़ जाकर देख, क्योंकि ज़्यादा खान साहब बात कर रहे थे, वो डायरेक्शन दे रहे थे, और 9 लोग थे, मुख्तलिफ बातें हो रही थी, खान साहब की तबीयत दरियाफ़्त करनी थी, वो दरियाफ़्त की। तो जितना जो बात हो सकी वो मैंने आपके सामने बयान की है। दी हैं पार्टी के हवाले से, क्योंकि चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब दोनों वहाँ पर मौजूद थे, और वो उन तक हदायत पहुँच गई हैं। आपके सामने स्ट्रेटजी आ जाएगी। राय साहब ने अलहदा भी बात की, उन्होंने बताया उनको कि हम आप तमाम मुलाकातों के हवाले से इसके ऊपर लामल जो है वो बना रहे हैं, कि जिस तरह का ये मामला है हम हाई कोर्ट में भी जा चुके हैं, और पॉलिटिकली भी हम इसके ऊपर डिस्कशन, कुछ तब्दीलियाँ हैं जो उन्होंने डिस्कस की हैं, कुछ प्रपोजल्स हैं जो उन्होंने बातें की हैं, और नेक्स्ट डेट के ऊपर वो प्रपोजल बाय डिस्कशन करके उनको दिए जाएंगे। बाकी जो सिंध का मसला है, खान साहब ने उसके ऊपर भी बड़ा वाज़ेह तौर पर, जो सिंध पानी का मसला बना हुआ है, बिल्कुल उन्होंने क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार किया है। जो केपी में
सानिया हुआ, अगले दिन धमाका हुआ, खान साहब ने उसके ऊपर भी बड़ा गहरे अफसोस का इजहार किया है। इसके साथ साथ जो वहाँ पर केपी में अमन के हवाले से जो पोजीशन बनी हुई है, जो दहशतगर्दी है, उस पर भी खान साहब ने बात ये की जो है। स्ट्रेटजी आप लोगों ने बनाई है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन अभी करेंगे या ईद के बाद करेंगे? नहीं, ये अभी से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। रमज़ान आज से ही इसके ऊपर अमल शुरू होगा, डिस्कशन शुरू होगी। रमज़ान के अंदर ही इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस पे वर्क अच्छा, होगा। नहीं मतलब पंजू साहब ये बताइएगा, रमज़ान का महीना शुरू है, बरकतों वाला ये महीना होता है। इमरान खान खसूसी इनकाद क्या करते थे ज़मान पार्क में? पहले तो ये बताएं, ज़मान पार्क की मुराद इमरान खान मिस कर रहे हैं, इसके हवाले से कोई गुफ्तगू हुई है? कारकुन जमा होते थे। और इमरान खान अपनी इबादत कैसे कर रहे हैं? क्या तरावी का जमात अदा करते हैं या अपने सेल में अदा करते हैं? क्या सिचुएशन है? देखें, तरावी या जो बाजमात है या ये चीज़ें डिटेल के अंदर नहीं, क्योंकि उससे पहले फैमिली भी मुख्तलिफ इसी तरह के सवालात, उन्होंने बातें चीज़ें की थी उनकी सेहत के हवाले से, तो वो बार बार रिपीट भी वो नहीं होती बात, क्योंकि ज़्यादा खान साहब बोल रहे थे, तादाद ज़्यादा थी, और खान साहब की सेहत का पूछा, बाकी चीज़ों का पूछा। जेल के अंदर बीपी हों या खान साहब हों, उनको जो है वो कोई ईजी माहौल के अंदर नहीं रखा होगा। आपको पता है डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है, कभी बंद कर देते हैं, किताबें बंद कर देते हैं, कभी कोई चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, तो वो सारी सूरत हाल है। अच्छा, मुबशर अवान साहब, आप टिकट होल्डर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आज आपको एक अहम ओहदा भी सौंपा गया है। क्या कहना था खान साहब का? आज गुफ्तगू हुई है, मुलाकात हुई है खान साहब से आपकी? अच्छा, ये ओहदा तो मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि खान साहब ने, बीबी साहबा ने एक ज़िम्मेदारी दी, और इससे पहले भी हम थ्रू आउट अटक से लेके यहाँ तक अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते आ रहे हैं। हम कभी भी उससे गाफिल नहीं हुए। दूसरा, जो आज की सूरत हाल थी, उसमें खान साहब ने कहा कि मेरी जो बीबी हैं, बीबी बुशरा, उनके साथ बहुत नारवा सलूक किया जा रहा है। वो रात को बारिश हुई, बारिश से छत टपकी, और जो छत के पानी गिरने, छत से पानी जो गिरा, उससे टीवी भी, और उनके टीवी भी गिर गया, और उनके कमरे में काफ़ी ज़्यादा पानी दाखिल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो साबक वज़ीर आज़म हैं, उनकी वो साबक खतून अव्वल हैं, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है इंतहाई ये शर्मनाक है। इंतहाई ये बदकिस्मती से ये बात कहना पड़ रही है कि हम अपनी अखलाकियात भूल चुके हैं। एक साइड पे अगर मरियम की बात की जाए तो अलार्म जापा जाता है कि मरियम है और हतून है, हतून की इज़्ज़त नहीं की जा रही। तो यहाँ पे देखा जाए, एक पर्दादार हतून है, उनकी किस तरह पामाली की जा रही है। हमें ये होश के नाखून लेने चाहिए। हमें अपनी अखलाकियात, हमें इक़्तिदार का हमें ख्याल होना चाहिए। हमें उनको रिवाइव करना चाहिए। जो उनको सहूलियात बनती हैं वो उन्हें फराहम करनी देनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी अखलाकियात, हमें इक़्तिदार का हमें ख्याल होना चाहिए। हमें उनको रिवाइव करना चाहिए। जो उनको सहूलियात बनती हैं वो उन्हें फराहम करनी देनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।